पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किन्नान लाइब्रेरी के अंदर आ गया होता है। वहां आने के बाद उसे एक बहुत ही जबरदस्त टेक्निक मिली थी और उस टेक्निक को कल्टीवेट करने में गोंग युआन नाम का एक पावरफुल कल्टीवेटर किन्नान की मदद भी करता है, जिस वजह से किन्नान ने वहां पर उस टेक्निक को कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिया था। और काफी देर की मेहनत के बाद आखिरकार किन्नान वहां पर उस टेक्निक को कल्टीवेट कर जाता है, जिस वजह से किन्नान बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि उसके पास अब बहुत ही पावरफुल टेक्निक आ चुकी थी। वो अपनी स्वॉर्ड वगैरह के कई सारे डुप्लीकेट बनाते हुए किसी के ऊपर भी अटैक कर सकता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो उस एपिसोड की शुरुआत में हम ब्रदर मू और जाओ को देखते हैं, जो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। जाओ वहाँ पर ब्रदर मू से कह रहा होता है, आपने उस टाइम किन्नान को क्यों नहीं मारा? आप तो मुझसे यही कहकर वहाँ पर गए थे ना कि आप उस टाइम किन्नान को नहीं छोड़ने वाले, आप उसकी जान ले लेंगे, लेकिन तब भी आपने उसे छोड़ दिया। लेकिन ब्रदर मू कह रहा होता है, रुक जाओ, थोड़ा शांति से काम लो, जल्दबाजी में हमारा काम बिगड़ भी सकता है। मेरे पास और भी अच्छे अच्छे प्लान हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए मैं किन्नान की जान ले सकता हूँ। अब वो करने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। मैं जल्द से जल्द अपने प्लान को अंजाम देते हुए किन्नान की जान ले लूंगा। जिसपे जाओ कह रहा होता है, ब्रदर मू आप बताओ तो कि आपके पास कौन सा प्लान है? ब्रदर मू जाओ से कहता है, तुम एक जीनियस हो ना, 9th रैंक वाले इंपीरियल क्लास के, कोई भी जल्दी तुमसे तो पंगा लेने के बारे में सोचेगा भी नहीं। और अगर तुम किसी अपने से कम लेवल के कल्टीवेटर के पास जाकर उससे कुछ बातें करो और कोई काम निकलवाने की कोशिश करो तो वो मना भी नहीं कर सकते तुम्हारी पावर को देखते हुए। इसलिए मेरे ख्याल से तुम्हें नए आए हुए कुछ डिसेबल को पकड़ना चाहिए जो कि किन्नान के ही क्लास के हो, और उन्हें भड़काते हुए तुम्हें उन्हें ऐसा बना देना है कि वो किन्नान से डील करने के लिए राजी हो जाए, यानी कि वो उसकी जान ले सके। और देखो यहाँ पर अगर कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है तो मैं तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे पीछे ही खड़ा हूँ। जब भी कुछ गड़बड़ होने वाली रहेगी सबसे पहले मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें बचाने की कोशिश करूंगा। जो सुनकर जाओ एकदम ज्यादा खुश हो जाता है कि ये प्लान तो बहुत ही बढ़िया है। वो ब्रदर मुझ से कह रहा होता है, मैं इस प्लान को जरूर अंजाम दूंगा। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर किन्नान अपने घर में होता है। उसने वहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकाल लिया था। उसे बाहर निकालने के बाद वो उन सारी की सारी पिल को देख रहा होता है जो अभी उसके पास मौजूद थी। उन्हें देखते हुए वो कहता है, मेरे पास तो अभी उतनी ज्यादा पिल नहीं है, लेकिन तब भी अगर मैं ये सारी की सारी पिल अपनी मार्शल स्पिरिट को दे दूं तो मैं नहीं जानता कि वो कौन से लेवल पे रीच कर जाएगा। काफी टाइम से मैंने अपने मार्शल स्पिरिट की कल्टीवेशन पावर को नहीं बढ़ा है, इसलिए मेरे पास जितनी भी पिल है मैं अभी के लिए तो ये सारी पिल उसे दे देता हूँ, देखता हूँ आखिर के वो कितने लेवल पे जा सकता है। जिसके बाद किन्नान ने अपनी सारी की सारी पिल को अपनी मार्शल स्पिरिट को दे दिया था, जो उन सभी पिल के ऑरा को वहां पर एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन इतनी सारी पिल खाने के बाद भी वहां पर उसका कोई भी लेवल ब्रेक थ्रू नहीं हुआ था। ये देखकर किन्नान हैरान रहता है कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है। मैंने तो इसे इतनी सारी अच्छी लेवल की पिल खिलाई थी ना, लेकिन तब भी यहाँ पर इसे कोई असर क्यों नहीं हुआ? क्या यहाँ पर मुझसे कोई गड़बड़ हो गई है? इस वजह से किन्नान वहां पर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है कि यहाँ पर तो मेरी मेहनत बिल्कुल बेकार ही चली गई। लेकिन तभी वहां पर उसकी मार्शल स्पिरिट जो होती है उसने अपनी पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था, और अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए वो अपने सारा का सारा अटैक किन्नान के ऊपर ही कर देती है। और ये वाला अटैक जैसे ही किन्नान को लगा था, किन्नान वहां से टेलीपोर्ट होते हुए अपने मार्शल स्पिरिट के ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाता है। वहां आने के बाद उसे एक से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन दिखाई दे रहे होते हैं। किन्नान ये देखकर बिल्कुल हैरान था कि मैं कैसी जगह पर आ चुका हूँ। यहाँ पर तो इतने सारे पावरफुल फॉर्मेशन है, मैंने इतने सारे फॉर्मेशन को तो आज तक कभी देखा तक नहीं था। मार्शल स्पिरिट वहां पर किन्नान को बता रहा होता है, ये जो फॉर्मेशन है ना, ये सारे के सारे फॉर्मेशन ज्वानले सेट के ऊपर भी लगे हुए हैं। मैंने यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें ये सारी चीजें दिखाने की कोशिश की है। आपसे जो चीज मैं अपनी पावरफुल आंखों की मदद से देख पाऊंगा वही चीज तुम भी देख सकते हो। कोई भी नॉर्मल कल्टीवेटर ये सारे फॉर्मेशन अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकता जब तक कि उसके पास मेरी जितनी पावर ना हो। और अभी यहाँ पर जो मेरी पावर बढ़ी है उस वजह से मैं तुम्हें भी जो मैं देख पा रहा हूँ वही चीज दिखा रहा हूँ। किन्नान सोच में पड़ जाता है कि यहाँ पर ये जो फॉर्मेशन है वो कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। क्या ये फॉर्मेशन मुझे रोकने के लायक होगा या फिर नहीं होगा, ये तो टेस्ट करने के बाद ही पता चल सकता है। जिसके बाद उसने वहां पर उस टेक्निक को रोक दिया था और अब वो अपने मार्शल स्पिरिट के वर्ल्ड से बाहर निकल कर आ जाता है। जहाँ आने के बाद उसे शियाओ दिखाई देती है। शियाओ किन्नान से पूछ रही होती है, किन्नान क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास सब कुछ ठीक है? मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी चीज लेकर आई हूँ ताकि मैं तुम्हें ये दे सकूं। वो उसे अर्थ स्केपिंग पिल नाम की एक चीज देती है, जिसे देते हुए वो किन्नान से कह रही होती है, किन्नान तुम्हें पता है ये पिल किस तरह से काम करती है? अगर तुम कभी भी अचानक से किसी मुसीबत के अंदर पड़ जाओ तो इस पिल को उसी टाइम वहां पर तोड़ देना। ये पिल तुम्हें 1 सेकंड के अंदर कई माइल दूर ले जाएगी, जिस वजह से तुम सारी की सारी मुसीबतों से बच जाओगे। मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए है, इसलिए तुम इसे अपने पास रख लो। किन्नान कह रहा
रहा होता है, सीनियर आपने वैसे भी मेरी बहुत ज्यादा मदद की है, ये पिल तो आपके लिए भी जरूरतमंद होगी, इसलिए आप मुझे ये मत दो, इसे आप ही रखो, आपके काम आएगी आगे चलकर। लेकिन शिया गुस्से में कह रही होती है, देखो जो मैं तुम्हें दे रही हूँ ना, तुम इसे अपने पास रखो, आगे से मुझे कभी मना मत करना। इसलिए वो जबरदस्ती किन्नान को वो पिल थमा देती है और उससे कह रही होती है, आगे से कभी भी तुमने मेरा गिफ्ट लेने से इनकार किया तो मैं तुम्हारी दोस्ती खत्म कर दूंगी और हम दोनों फिर सीनियर और एक जूनियर की तरह ही रहेंगे, कभी बातें नहीं करेंगे। तो बताओ तुम्हारा क्या फैसला है? जिस पर किन्नान कह रहा होता है, अरे नहीं 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 सीनियर, मैं तो मजाक कर रहा था, लाओ लाओ ये पिल मुझे दे दो। इसलिए वो उस पिल को वहाँ पर रख लेता है, जिसके बाद शिया वहाँ पर किन्नान को अपने भाई से मिलवाती है जिसका नाम लैंग था। वो कह रही होती है, मेरा भाई जो है ना वो टॉप 10 के अंदर आता है, सारे न्यू जॉइन हुए डिसाइपल के अंदर, मैं ऐसे यहाँ पर खास करके तुमसे मिलने के लिए लेकर आई हूँ। ये सुनकर किन्नान जो होता है लैंग को वहाँ पर ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, ब्रदर मैं यहाँ पर तुम्हें ग्रीट करता हूँ, मेरी ग्रीट को एक्सेप्ट कर लो। लेकिन ये सुनकर लैंग जो होता है उससे कह रहा होता है, जैसा कि मुझे शियाओ ने बताया, मुझे तो लगा कि तुम यहाँ पर कोई जीनियस होगे, लेकिन तुम तो देखो मुझे जीनियस नहीं दिखाई दे रहे, तुमने तो अपना सिर्फ 5th लेवल को ही ब्रेक थ्रू किया है, तुम कहाँ से जीनियस बनोगे? तो क्या तब भी तुम मेरी मदद कर सकते हैं? वो अपनी बहन से कह रहा होता है, तुम्हें गलत फहमी हुई है कि ये किन्नान मेरी मदद कर पाएगा, इसके पास तो उतनी पावर नहीं है, ये मेरी मदद नहीं कर सकता किसी खास काम में, इसलिए मुझे किन्नान की मदद नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है। शियाओ से रोक रही होती है लेकिन तब भी वो नहीं रुकता, इसलिए वो किन्नान से कहती है, किन्नान मुझे माफ कर देना, मेरे भाई ने जो तुमसे गलत तरीके से बात की, वो हमेशा से ऐसा ही है, वो जल्दी किसी की बातें नहीं सुनता। जिस पर किन्नान कह रहा होता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन आखिर यहाँ पर कौन से काम की बात कर रहा था जिसमें इससे मेरी मदद चाहिए, क्या आप मुझे उसके बारे में बता सकती हैं? जिस पर शियाओ कह रही होती है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, रहने दो, तुम उसे भूल जाओ, बस तुम अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान दो और अपनी रैंकिंग को अच्छे करते जाओ, उसके बाद तुम हो सकता है कि मेरे भाई की मदद कर सको। जो सुनकर किन्नान सोच रहा होता है कि शियाओ तो अभी तक के मुझे वो काम बताने के लिए तैयार ही नहीं है कि किस काम के लिए वो यहाँ पर आई थी, शायद मेरे पास कम पावर है इसलिए उसने मुझे नहीं बताया, इसलिए मुझे कैसे भी करके अपनी पावर को बढ़ाना होगा, लेकिन उसके लिए मुझे सबसे पहले कुछ कंपटीशन जीतने पड़ेंगे, कंपटीशन जीतूंगा उसके बदले मुझे रिवॉर्ड मिलेंगे और उसी की मदद से मैं अपनी पावर को बढ़ा सकता हूँ। इसलिए लगता है कि अब मुझे किसी कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। जिसके बाद किन्नान जहाँ पर सारे डिसाइपल मौजूद होते हैं वहाँ पर आ जाता है, जहाँ आने के बाद उसे आसपास के लोगों की बातें सुनाई दे रही होती है। वो सभी आपस में बातें कर रहे थे कि तुम्हारे पास तो कल्टीवेशन पावर कम है, आने वाले कंपटीशन में तुम कैसे पार्टिसिपेट कर पाओगे। इसी तरह से वो सभी लोग वहाँ पर जो मौजूद थे आपस में बातें कर रहे थे। तब किन्नान वहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट की जो पावरफुल आई होती है उस टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से वो देखने की कोशिश करता है कि यहाँ पर कितने लोग हैं और उनकी कल्टीवेशन पावर कितनी है। तब उसे पता चलता है कि यहाँ पर कम से कम 60 लोग हैं और उनकी कल्टीवेशन पावर जो है वो करीब करीब 7th लेवल की है। जिसके बाद वहाँ पर 5 अलग अलग एल्डर आते हैं। वहाँ पर आने के बाद वो सारे डिसाइपल से कह रहे होते हैं, तुम लोगों को पता है ना कि अब यहाँ पर तुम्हारा एक कंपटीशन होने वाला है, हम सारे के सारे एल्डर मिलकर यहाँ पर एक पावरफुल फॉर्मेशन बनाएंगे और उसके अंदर तुम्हें रैंडमली किसी को भी कहीं पर भी टेलीपोर्ट कर देंगे। वहाँ पर जाने के बाद तुम लोगों को करीब ऐसे 20 टोकन दिखाई देंगे, तुम लोगों को उन टोकन को कलेक्ट करना है। कंपटीशन खत्म होने के बाद जिसके पास भी सबसे ज्यादा टोकन होंगे उनकी रैंकिंग को चेंज किया जाएगा रैंकिंग लिस्ट के अंदर। जिसने सबसे ज्यादा टोकन कलेक्ट किए होंगे उसे अच्छी रैंकिंग भी दी जाएगी। इतना ही नहीं, रैंकिंग के साथ साथ जो 10 डिसाइपल जिन्होंने सबसे ज्यादा टोकन को कलेक्ट किया होगा उन्हें 500 बहुत ज्यादा पावरफुल पिल भी दी जाएगी। और जो सेकंड लेवल पे आएगा यानी कि सेकंड नंबर वाला जिसने सबसे ज्यादा टोकन को कलेक्ट किया होगा उसे 3rd लेवल का गोल्डन एलेक्सर दिया जाएगा, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है उसके बारे में तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और रही बात आखिरी में फर्स्ट पोजीशन की, जिसने भी सबसे ज्यादा टोकन को कलेक्ट किया होगा उसे 9 टन गोल्डन पिल दी जाएगी। ये पिछली वाली गोल्डन पिल से भी कहीं गुना ज्यादा पावरफुल है। तुम इसकी पावर का अंदाजा तभी लगा पाओगे जब ये पिल तुम्हारे पास जाएगी। तुम सोच भी नहीं सकते कि उस पिल के अंदर कितनी ज्यादा पावर हो सकती है। इसलिए पूरी मेहनत करना और सबसे ज्यादा टोकन कलेक्ट करने की कोशिश करना ताकि तुम्हें ये पिल मिल सके। ये सुनकर किन्नान कह रहा होता है, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा मौका है, मुझे यहाँ पर इन पिल को कलेक्ट करते हुए अपनी पावर को बढ़ाना चाहिए। उसके बाद हो सकता है कि मैं शियाओ की मदद कर सकूं, जिस मदद को लेकर वो मेरे पास आई थी, लेकिन मेरे पास कम पावर होने की वजह से उसने मुझे वो काम तक नहीं बताया। किस्मत ने मुझे बहुत ही अच्छा मौका दिया है कि मैं इस कंपटीशन को जीतते हुए खुद की पावर को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकूं। लेकिन तब वहाँ पर जाओ आ चुका था जो किन्नान से कह रहा होता है, अरे मेरे जानी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से कंपटीशन जीत जाओगे? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। इस कंपटीशन के अंदर मैं थोड़ी सी चीटिंग करने वाला हूं। उसने वहाँ पर अपने कई सारे साथियों को लेकर आया था। वहाँ पर लाने के बाद वो उन सभी से कह रहा होता है, देखो जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया है मैं तुम्हें बिल्कुल माला माल कर दूंगा अगर तुमने यहाँ पर किन्नान की
जान ले ली तो बताओ सबसे आगे कौन आने वाला है इस किन्नान की जान लेने के लिए। तब वहाँ पर बिल्कुल सड़े मुंह वाला एक आदमी आता है जो कह रहा होता है ये किन्नान तो मुझे कोई बच्चा दिखाई दे रहा है, मेरा एक ही अटैक इसके लिए काफी होगा इसके प्राण त्याग देने के लिए। तब दूसरा बंदा कह रहा होता है मैं तो इसके ऊपर ऐसा अटैक करूंगा कि ये मरेगा तो नहीं लेकिन जिंदगी भर अपनी मौत को तरसता रहेगा, इसकी ऐसी हालत कर दूंगा कि ये पल पल मौत की भीख मांगेगा। ऐसे सारे लोग वहाँ पर अपना अपना तरीका बता रहे होते हैं कि वो किस तरह से किन्नान की जान लेने वाले हैं। ये सारी चीजें सुनकर तो जाओ को बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही थी कि चलो अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किन्नान इतने सारे लोगों से कैसे बच सकता है। आज तो 110% यहाँ पर इसका मरना तय हो चुका है। सारे लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि ये जोनो बंदे यहाँ पर किन्नान के बारे में कह रहे हैं ना उसकी जान लेने के लिए, वो लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इन लोगों की रैंकिंग टॉप 10 के अंदर आती है। मास्टर ऑफ माइंड वाले डिपार्टमेंट के अंदर इनके पास बहुत ही ज्यादा पावर भी है और माइंड भी इनका खतरनाक है। मुझे नहीं लगता कि किन्नान यहाँ पर इतनी आसानी से तो इनसे बच पाएगा। तो वहीं हम लैंग को देखते हैं जो दूर खड़े होकर सारी की सारी चीजें देख रहा था। वो देख रहा होता है कि यहाँ पर किन्नान इन लोगों को हरा पाता भी है या फिर नहीं। अगर उसने इन्हें यहाँ पर हरा दिया तब तो उसे यकीन हो जाएगा कि किन्नान कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, उसके पास सच में बहुत ज्यादा पावर है। लेकिन तब वहाँ पर एल्डर जाओ से कह रहे होते हैं जाओ तुम क्या कर रहे हो वहाँ पर, इतने सारे डिसेबल को क्यों जमा कर लिया तुमने, क्या हो रहा है वहाँ पर, मुझे साफ साफ बताओ। तब किन्नान वहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ाकर एल्डर से कह रहा होता है एल्डर आपको पता है कुछ दिनों पहले इस किन्नान ने मेरे खिलाफ साजिश रचने की कोशिश की थी ताकि मैं कभी भी लाइब्रेरी के अंदर वापस ना जा सकूं। इस वजह से मैं कभी भी कोई पावरफुल टेक्निक नहीं ले पाऊंगा और मैं हमेशा के लिए कमजोरी रह जाऊंगा। यही प्लान इस किन्नान ने मेरे खिलाफ बनाया था। जो सुनकर तो बाकी एल्डर हैरान रह जाते हैं। वो किन्नान से कह रहे होते हैं किन्नान आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने ही जैसे एक दूसरे डिसेबल के ऊपर इस तरह का घटिया प्लान बनाते हुए, आखिर तुमने इसको करने की परमिशन किसने दी। जब तुमने यहाँ पर गलत काम कर ही दिया है तो ठीक है, हम लोग यहाँ पर कोई इंटरफेरेंस नहीं देने वाले तुम्हारे और इस जाओ के लड़ाई के बीच में। जो फैसला होगा तुम लोग आपस में ही सॉल्व कर लो। जो सुनकर वो सारे बदमाश किन्नान से कह रहे होते हैं क्या हुआ, हवा निकल गई क्या, अब तो यहाँ पर एल्डर भी तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएंगे। आज हम देखते हैं कि तुम यहाँ पर जिंदा कैसे जा सकते हो, आज तो हम तुम्हारा खेल यहाँ पर खत्म ही कर देंगे। तब किन्नान वहाँ पर जोर जोर से हंसते हुए सभी लोगों से कह रहा होता है अबे कम दिमाग के बच्चों, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग इतनी आसानी के साथ मुझे यहाँ पर हरा लोगे। तुम्हें एक बार ये तो सोचना चाहिए कि तुम जिस जाओ के कहने पे यहाँ पर आए हो वो चाहता तो अकेले भी मेरी जान ले सकता था ना, जबकि उसके पास पावर तो तुम लोगों से ज्यादा है, पर तब भी उसे तुम लोगों की जरूरत पड़ी। तो सोच लो कि आखिर मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ। जब मैं जाओ जैसे बंदे को हरा सकता हूँ तो तुम लोगों की क्या ही औकात है। और अगर तुम यहाँ पर मेरी रियल पावर को देखना चाहते हो तो आ जाओ यहाँ पर, आज ही मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ। जिसके बाद उसने एकदम भयंकर तरीके से अपनी पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था, जिस वजह से तो पूरा बैटल नहीं हिल जाता है। ये देखकर तो सारे के सारे लोग हैरान रह चुके थे। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।